कई लोगों का मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैंने तीनों चारों को समझाया कल बैठ के आराम से 10-10, 15-15 मिनट एक एक फोन कॉल पे लगा के। कह रहे हैं नहीं नहीं मेजर साहब, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई सेड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा, और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। ठीक है, फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा, वो लोग भेजते रहेंगे। कल तो आप आईपीएल खोल दो, क्या दिक्कत है? घर की बात है यार। बोलो क्या पीएसएल बीएसएल वाला ये छोटा सा तुमने टुटपुंजिया सा ड्रामा तुमने लगा रखा? आ जाओ आईपीएल खेलो। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा, बाबर आजम बैटिंग करेगा, आ जाओ बॉब्जी, है जी। फिर क्या फायदा होगा? तो जो भी मुझे फोन कर रहा है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा यहां पे। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी बाय द वे, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहें, कोई किसी को ना बोले, और हम बात करें आईपीएल खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्लो गारत करनी है। ये पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग, और मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा जिन लोगों ने मुझे फोन करा है, डोंट माइंड सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई थिंक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड आई थिंक सम ऑफ अस हैव नॉट लर्नड आवर लेसन्स। पाकिस्तान बना ही टू नेशन थ्योरी पे था। टू नेशन थ्योरी क्या कहती है? टू नेशन थ्योरी, सिंपल वर्ड्स कह रहा हूं, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा मामला है उसका, सिंपल वर्ड्स में कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, दिक्कत होगी, लिहाजा एक अलग मुल्क बनाया जाए जो कि मुसलमानों का हो, जिसका नाम पाकिस्तान हो। दिस वॉज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान बना था। टू नेशन थ्योरी जो है, दो कौमी नजरिया जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं, उसके तहत वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात ये नहीं कि अलग धर्म है, अलग मजहब है, हिंदुइज्म और इस्लाम, वो ये कह रहे हैं कि अलग सोच है, अलग सिविलाइजेशन है, अलग विचारधारा है। ये पूरा अलग मैटर है हमारा उनसे। ये पाकिस्तानियों का कहना है टू नेशन थ्योरी के कि हमारा उनसे कोई मेल मिलाप है ही नहीं, कोई मतलब देयर इज नो कॉमन मीटिंग ग्राउंड एट ऑल। और वो अपने आप को हमसे इतना अलग मानते हैं, इतना अलग मानते हैं कि उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ, आपके बगल में रह नहीं सकते यार, हम उस कॉलोनी में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू रहता है, हमें लिहाजा एक अलग देश चाहिए, आपसे बंटवारा चाहिए। टू नेशन थ्योरी ये कहती है, मैं नहीं कह रहा। कहीं आप मुझे बोले मेजर साहब आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा? मैं नहीं कर रहा, ये जिन्ना कह रहा है यार, ये जिन्ना कह रहा है, मैं नहीं कर रहा। उनका प्रॉपर लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, पढ़िएगा कभी जाके क्या क्या हुआ। पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हवा में बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, वो हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की फितरत में धोखा है।